अपने बच्चों की फिक्र हर माँ बाप को होती ही है और वे हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी परवरिश दे पाएं। हर माँ बाप की ये इच्छा है कि उनका बच्चा अपने पैरों पर खुद खड़ा हो और कम से कम इस लायक हो कि अपने आने वाली पीढ़ियों का वो पालन कर सके, उन्हें संभाल सके। लेकिन आजकल चाहे शिक्षा हो या वर्क प्लेस हो, हर जगह कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आज छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस में आने लगे हैं। उन्हें स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, वो ये सोचकर कि वो आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उन्हें लगता है कि उन्हें अभी जितना आता है वो बहुत कम है और आगे सरवाइव करने के लिए उन्हें जो आना चाहिए उसकी वे कमी महसूस करते हैं। अगर आपके बच्चे ने अभी 12th क्लास भी पास नहीं की है और फिर भी वो इस स्ट्रेस में है कि वो आगे क्या करेगा, कैसे करेगा, वो बहुत कंफ्यूज है, तो ये सोचने का विषय है। अगर आपने अभी अपने बच्चे की इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है बाद में आपको पछताना पड़े। आजकल बच्चों में ही स्ट्रेस, एंजाइटी इतना बढ़ चुका है कि वो अपनी पढ़ाई के बोझ से ही इतना दब जाते हैं कि वो सुसाइड करने तक का सोच लेते हैं। एक छोटी सी असफलता वो सह नहीं पाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ना तो वो माँ बाप से कुछ कह पाते हैं और ना ही किसी और से। अगर वो कुछ कहना चाहते भी हैं तो माँ बाप उन्हें यह कह के टाल देते हैं कि अभी शांत रहो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इतना कहकर बात को टाल दिया जाता है और बाद में जब वही बच्चे ज़्यादा परेशान होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, फिर ऐसे माँ बाप के पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचता। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि माँ बाप अपना पूरा ध्यान देते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चों का जीवन सुधारने के लिए, उसे बनाने के लिए। लेकिन लाइफ में ज़रा सी भी चूक बहुत महंगी पड़ सकती है। जो बच्चे अपने आप पढ़ने वाले यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड हैं, उनको तो वैसे ही कोई लाइफ में नहीं हरा सकता। वो लोग आसानी से हार नहीं मानते, वो सक्सेस हो ही जाएंगे। लेकिन उन बच्चों का क्या जो पढ़ने में कमज़ोर हैं या जो अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, उन्हें कोई स्कॉलरशिप भी नहीं मिल सकती। अक्सर ऐसे बच्चे अपने आप से ही होप को खो देते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि वो ऐसे ही हैं और लाइफ में ऐसे ही रहेंगे, वो कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। ऐसी ही सोच को हमने गलत साबित करने की कोशिश की है। हम हैं फोकस ब्रेन एकेडमी। हम जापानीज टेक्निक के थ्रू बच्चों के दिमाग को इस तरह से ट्रेन करते हैं, इस तरह से सिखाते हैं कि उसकी याददाश्त पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, मजबूत हो जाती है। उसका कंसंट्रेशन पहले से 100 गुना बढ़ जाता है, उसका फोकस पहले से कई गुना बढ़ जाता है। कोई भी बच्चा ये ट्रेनिंग लेने के बाद किसी भी बुक को सिर्फ छूने भर से ही पढ़ सकता है और सिर्फ पढ़ता ही नहीं, उसे हमेशा के लिए याद भी कर लेता है। 100 पेज की एक किताब को पढ़ने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही, चाहे आप उसे कितना भी तेज पढ़ें। लेकिन हमारे द्वारा ट्रेन किया हुआ एक बच्चा इसी 100 पेज की बुक को मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में, वो भी बिना पढ़े सिर्फ छूने से ही उसकी सारी स्टोरी, पूरी कहानी जान सकता है और उसे हमेशा के लिए मेमोराइज कर लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो डेली लाइफ की हर एक्टिविटी आंख बंद करके कर सकता है। उसका दिमाग इतना शार्प हो जाता है कि अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा सिंक होने लगता है। उसे आंखें बंद होने पर भी अपने आसपास क्या चल रहा है सब पता रहता है। आपके बच्चे में जो भी स्पेशल एबिलिटी है वो बढ़ चढ़कर सामने आने लगती है और यही एक वजह है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहता है और कभी भी हार नहीं मानता। लाइफ को जीतने का
कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढता रहता है। जीवन का नया आयाम खोजने में हमारी टेक्निक बच्चों की बहुत ज़्यादा मदद करती है। एक बार इस टेक्निक को सीखने के बाद बच्चे भूलना भी भूल जाते हैं। और ये बात सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, ये एडल्ट्स के लिए भी है। किसी भी एज के ग्रुप में हम ये टेक्निक सिखा सकते हैं और आपकी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल पेश करता हूँ हमारी एकेडमी से। इनमें किसी भी तरह की कोई चीटिंग नहीं है। अच्छा सर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना सारे कार्ड है ना मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी अपनी आंखें बंद करो, आप भी बंद करो। हमने एक थर्ड पर्सन को यहाँ पर बुलाया है और उसी के थ्रू सब कुछ चेक करवाया है, टेस्ट करवाया बच्चों का, ठीक है। आंखें बंद रखिए और हाथ पीछे करके ना ये कार्ड निकालिए, कोई सा भी कार्ड, कोई सा भी कार्ड। आंखें बंद रखना आप, कोई एक कार्ड निकालिए। हाँ, वो किसी बच्चे को दे दीजिए। हंसिका बेटी, कौन सा कलर है, कॉन्सेंट्रेट करके बताओ। हाथ में लो, ये लो, हाथ में पकड़ो, बताओ कौन सा ये। फोर दिखाओ सबको कैमरे पे। इधर दो। कौन सा कलर है, कलर देखा? कलर देखा आपने, कौन सा कलर था? पापा लाल। रेड कलर, लाल लाल। जिसमें ये बच्चे पास भी हुए हैं। 4 कलर, रेड कलर, ठीक है। 5 इयर्स ओल्ड बच्ची है। वीडियो को समझने Next के लिए color। पूरा देखें और ध्यान से देखें। आप आंखें बंद करिए। इसमें मैं भी अपनी आईज क्लोज कर रखी हैं और मैं बच्चे को पूछ रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं किस कलर का कार्ड निकाल रहा हूँ कि एस के ऊपर कैपिटल लेटर क्या लिखा हुआ। सीधा है? हाँ सही है। अंक भी सीधा है ना? हाँ सीधा। हाँ। बेटा कौन सा कलर है ये? पापा येलो। सर क्या ठीक है ये? ठीक है। अच्छा, हाथ में देखो। क्या कलर है और देखो बताओ। पापा एस। एस बना हुआ है। यस। कलर कलर पीला। पीला। यस, थोड़ा जोर से बोला करो, ठीक है। लाओ। ओके। देखिए अभी बच्चा 5 इयर्स ओल्ड है, उसको थोड़ा दूर से उसमें देखने, लेकिन हाथ में ऐसे बंद करता है। बंद करने के बाद उसको कलर और उसका जो उस पर क्या लिखा हुआ है वो बता देती है। अच्छा, यहाँ पर मैं बड़े बच्चे से पूछ लेते हैं। हाँ मिक्सअप करता हूँ पहले। अच्छा, एक काम करना है, क्या नाम है? सौरभ। सौरभ। आप ना बताना नहीं कुछ भी, सिर्फ एक कार्ड निकालो कोई सा भी मेरे हाथ में से। हाँ, निकालो, कुछ भी निकालो, अपने साथ में दे दो। गैस नहीं करना, साथ में दे दो। ये लो। आप बताओ क्या है कलर में इसके अंदर? कलर क्या है, कुछ लिखा है नहीं लिखा है? कलर क्या है, क्या इमेज है इसके ऊपर बता। सर इस पे रिबन बना है। हाँ सर इस पे रंग बिरंगे रिबन है, जैसे कि येलो, जोर से बोलो बेटा। येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्लैक, और सर इसका बैकग्राउंड वाइट है। ठीक है। यस सर। हाँ, कैमरे की तरफ दिखाओ जरा। हाँ, इसके ऊपर बच्चे ने रिबन बताए हैं और इसके सारे कलर वगैरह बताए हैं। उसकी बैकग्राउंड वाइट बताई है, क्या क्या कलर है सारे वो बताए हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दिखा देता हूँ। गुड। ये वाला ठीक है। अब मैं आपको कार्ड दूंगा, ठीक है? बहुत सारे कार्ड दूंगा आपको, आप इन्हें देना, भाई को देना, ठीक है? ये मिक्स
निकालो मेरे हाथ से। एक कलर निकालो उसमें से। कोई कार्ड निकालो आप निकालो, इनको दो साथ में। पकड़ो पकड़ो, ठीक है, बताओ क्या है। सर कलर में ऐसे है। हाँ, अच्छा क्या है? कलर है, जोर से बोलना जरा। ग्रीन। लो, सही है। कैमरे की तरफ दिखाओ। कहीं भी ऊपर कर लोगे, हाँ दिख जाएगा। हाँ, ठीक है। लो। ओके, आप फिर से निकालना। आप निकालो, एक आप निकालो, एक मैं दोनों से निकलवाऊंगा एक, ठीक है। सर मैं हाँ आप निकालो। देना है आप इसमें? जिसने नहीं किया है उनको देना है, आप दे दो। पास कर दो, पास करो आगे, हाथ से लो, हाथ से। हाँ हाँ, अब आप देख के बताओ क्या क्या है इसके अंदर। एक कैट है हम्म, और काला कलर का है, ये येलो कलर है, अच्छा, और आप ये बताओ काला ये क्या कलर हो सर। रखा है उस पे। हाँ दिखाओ, कैट दिखाओ कैमरे के सामने। वेरी गुड, ब्लैक कलर की कैट्स है, बैकग्राउंड काली है। ये येलो कलर है। येलो कलर येलो बिल्कुल कलर सही है। गुड, दोनों का ठीक है। लाओ। सर बैकग्राउंड वाइट है इसका, और ये वेजिटेबल में से है। क्या अच्छा, क्या है वेजिटेबल में? पापा खीरा। खीरा, गुड, दिखाओ हाँ। कैमरे में। बिल्कुल सही है। सही है, बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम रोशन लाल एडवोकेट, मैं रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरे फ्रेंड हैं परमेंद्र जी, उन्होंने एक एकेडमी स्टार्ट किया है काफ़ी दिनों से, तो बुला रहे थे मेरे को। मैं भी उत्सुक था उसको देखने के लिए कि बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं, और जो आँख पे पट्टी बांध के भी सारी चीज़ें बता देते हैं, उसके बारे में इनका मैं प्रैक्टिकल देखना चाहता था। तो ये इनका जो एकेडमी का नाम है वो है फोकस ब्रेन एकेडमी, जो काफ़ी फेमस है, जापान की टेक्नोलॉजी है, जो बच्चों को आँख पे पट्टी बांध के भी सब कुछ बताने की योग्यता देते हैं। और 15-20 मिनट में ही पूरी बुक को इस तरह करके पढ़ लेते हैं। वो मैं आज प्रैक्टिकल देखने के लिए आया हुआ हूँ। बेटा मेरे पास एक ये कार्ड है मेरा, इसको पढ़ के बताओ कि ये किस। दिल्ली हाई कोर्ट। सन्नू बैगल। हाँ वो ठीक है, ठीक है। LL.B। ठीक है, ठीक है। धुंधला। हाँ ठीक है। छोटे अक्षर। हाँ छोटे, काफ़ी छोटे अक्षर है, मैं दिखाओ। नाम बिल्कुल ठीक पढ़ा है इन्होंने, सोनू बघेल। LLB का ये था ना, ये और दिल्ली हाई कोर्ट, ये क्लियर पढ़ लिया इन्होंने, ठीक है ना। जबकि ये मैं इनको पता भी नहीं था, मैं अपनी जेब में कोर्ट से लेके आया था, मैंने निकाला है, वो पढ़ के बताया इन्होंने, ठीक है। अब मैं एक बुक पढ़वाऊँगा इनसे, कोई भी पेज निकाल के। बेटा ये पढ़ के देख, सुनाओ। झूठ के पैर नहीं होते। किसी गांव में दिनों नाम का एक लोहार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम सामू था। जैसे जैसे सामू बड़ा बिल्कुल होता क्लियर, बिल्कुल जा क्लियर रहा वही था, चीज़ें पढ़ रहा है जो इसमें लिखा है। उसके दिल में अपने पुश्तैनी धंधे के प्रति नफरत
बढ़ती जा रही थी। सामू के व्यक्तित्व की एक विशेषता यह थी कि उसके माथे पर गहरे घाव का निशान था जो दूर से ही दिखाई देता था। ठीक है, ओके ओके। ये एक मैं कार्ड दे रहा हूँ आपको, ये बताओ किस कलर का है? येलो। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट है। अब मैं एक और कार्ड दे रहा हूँ, इस पर कोई नंबर लिखा है, ठीक है? वो नंबर बताना आपको। ये नंबर क्या नंबर है इस पे? हाथ में दूँ? लो देखो। सर कलर भी बताने हैं? जो फिगर लिखा है ना, उसका कलर 5 बन रखा है ग्रीन कलर का, बैकग्राउंड येलो। बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि डबल पट्टी आंख पे बांधने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें जो क्लियरली बिल्कुल बता रहे हैं। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। मैं भी चाहूँगा अपने बच्चों को सिखाने के लिए, मैं लेके आता हूँ यहाँ पे और आपका ये ज्वाइन कराऊँगा। कैसा दिख रहा है सर? नहीं, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा इसमें। और वो कहीं से कुछ भी नजर नहीं आ रहा इसमें। नहीं आ रहा, सही में नहीं आ रहा, कुछ नहीं रहा। लो। ठीक। अभी हमारे सामने दूसरा बच्चा है, इसका अभी मैंने टेस्ट भी लिया। ये जो आंख पे पट्टी है, डबल पट्टी बांधने के बाद भी मैंने देखा उसमें कुछ भी क्लियर, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उनको मैं बेटा से पढ़वाना चाहूँगा एक इंग्लिश की बुक बीच में से। कोई भी रैंडम पेज चूज करना, एक बार यहाँ दिखाओ। हाँ, एक सेकंड। मैं ये वाला पेज दूंगा। ठीक है। लो पढ़ना बेटा। Chapter 3 Hurried Henry Ambush. Christmas Eve, just a few more hours to go. It was Christmas Eve at last. Every minute felt like an hour, every hour felt like a year. How could Henry live until Christmas morning when he could get his hands on all his loot? Mom and Dad were baking frantically in the kitchen. ओके Perfect. ओके ओके, बिल्कुल परफेक्ट पढ़ा है, बिल्कुल क्लियर पढ़ा है सारा। यही मैं एक कार्ड दे रहा हूँ। लो कार्ड को देखो बेटा। इसमें एक पिक्चर बनी है, लॉयन है और बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है, ग्रास से है और वाइट कलर के लॉयंस हैं। बिल्कुल राइट। ये देखिए, बिल्कुल राइट बताया है, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ये एक और बॉल है मेरे हाथ में, पिंक कलर। बिल्कुल राइट, सही है बिल्कुल। ऊपर थोड़ा येलो लाइट आ रही है। ये मेरे हाथ में क्या है बेटिया? आपके हाथ में लिक्विड हैंड वॉश है, डेटॉल का। यस, बिल्कुल।
दोनों को ना पहले आपको मुझे बताना है कि जब आप वर्ड देखते हो बुक के अंदर तो वो कैसे दिखते हैं आपको आंखें बंद करके? जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मेरे को पहले ना यहाँ पे लाइट जलती है, और जब यहाँ पे लाइट जलती है फिर मैं ढंग से फोकस करती हूँ। तो पहले पहले तो जब मैं वर्ड देखती हूँ तो वो आता नहीं, मतलब थोड़ा ब्लरी आता है, और फिर जब मैं उसको बहुत फोकस करने के बाद तो वो एकदम अच्छे से पूरा का पूरा वर्ड आ जाता है मेरे सामने। तो जैसे ही मैं फोकस करूँ तो जो भी वर्ड्स हैं जो ब्लरी ब्लरी आ रहे हैं वो ब्लरी ब्लरी भी ठीक हो जाते हैं और फिर अच्छे से मेरे सामने आ जाते हैं। अच्छा, आपको कैसा वाइट बैकग्राउंड के ऊपर लिखा हुआ दिखता है या खाली दिमाग में से घूमते रहते हैं वर्ड्स ऐसे आते हैं? नहीं, मतलब जैसे जैसे ना वाइट बैकग्राउंड होता है और उसी पे वर्ड लिखे लिखे से आते हैं। अच्छा, पहले एक लाइन आती है फिर उसके बाद दूसरी लाइन आती है, ऐसे बस एक एक करके बारी बारी से सारी लाइनें आती हैं। ठीक है। और आपको? सर जो चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं, जिस कलर का उसका बैकग्राउंड होता है, तो वो रोशनी हमारे ब्रेन में आती है। और जो उस पर सेंटेंस लिखा होता है सर, वो सेंटेंस सीधे सीधे नहीं आते, वो उल्टे सीधे होकर आते हैं, उन्हें हमें बनाना पड़ता है। जैसे कि लिखा है बैल आ रहा है, तो आ रहा है बैल ऐसे हो जाता है। अच्छा, उसे सीधा करना पड़ता है, तब हमें कुछ पता चलता है कि ये लिखा है कुछ। अच्छा, आपको भी ऐसे दिखाई देता है? हाँ। उल्टा सीधा। अच्छा, आप ना बुक पढ़ रहे थे तो बीच में मैंने क्या किया था, आपके पापा ने भी किया था, उन्होंने ना एक पेपर बीच में रख दिया जब आप बुक पढ़ रहे थे, तो आप वहाँ पर अटक गए फिर जाके। तो उस टाइम पर आप काफ़ी देर आपने ना पढ़ा नहीं। क्योंकि ऐसा हुआ ना, जो मैं फोकस कर रही थी ना, जो फोकस की मेरी लाइटिंग में जो ब्लरी ब्लरी से थे वो तो ठीक हो गए थे, लेकिन बीच में मेरा फोकस टूट गया था। अच्छा, आपको कैसे लगा? फोकस टूट गया है या कुछ बिखर सा गया है? क्या फील हुआ था? मेरे को ऐसा लगा कि वो बिखर गया मेरा सारा, अब हो नहीं पाएगा लगता है ढंग से। तभी फिर मैंने अच्छे से जब क्या कहते हैं, फिर बाद में मैंने जब कोशिश करी तो फिर मैंने कोशिश करी लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि पूरा फोकस मेरा टूट चुका था। फिर मैं जब आपने हटाया हो तो मेरा फोकस जुड़ गया हो। अच्छा, फिर से आया था। अच्छा, आपने तो ज़्यादा मज़ेदार बताया था कुछ, आपने बोला एकदम से वाइट सा हो गया सब कुछ। हाँ सर, वो पहले ब्लैक दिख रहा था और फिर वाइट दिख रहा था। ऐसा वो सर, जो बुक से रोशनी आई थी वही बंद हो गई थी ब्रेन में आना। अच्छा, जब आप पढ़ते हो तो ऐसा लगता है बुक से रोशनी आ रही है आपके पास, और वो बंद हो गई। फिर वो वाइट कलर का क्या आया आपको? वो रोशनी आने लगी या वाइट कलर बस? सर वो वाइट जैसे कि हमारी आंखें बंद है तो जैसे कि हमें काला दिखता है और थोड़ी थोड़ी हम खोल रहे हैं आंखें, तो ये पर्दा है। तो वाइट जैसे कि पहले ब्लैक दिख रहा था, फिर वाइट दिखने लग गया कुछ। अच्छा, बस यही दिक्कत आई। तो अब अच्छा ये बताओ मेरे को, वर्ड्स पढ़ रहे होते हो तो वर्ड्स कहाँ से आते हैं? मतलब कोई साइड है क्या? किसी साइड से आते हैं, मतलब बुक से आते हैं, कहाँ से आते हैं? सर जैसे कि हमारे सामने बुक रखी है, तो वो बुक में जो भी वर्ड लिखे होते हैं, जो जिस पे हमारी सर उंगली होती है, मतलब जो हम पढ़ना चाहते हैं ना उस पर, वो चीज़ हमारे ब्रेन में आती है। हमारे जैसे कि हमारी रोशनी सिर्फ यहीं से आती है। अच्छा, जैसे कि बोलते जो शिव जी के बीच की आँख होती है, वहीं से रोशनी आती है। तो वो जो वर्ड होते हैं जिस वर्ड पे हमारी रोशनी आती है, वही वर्ड हमारे दिमाग में आता है, अच्छा, ब्रेन में आते हैं, और उल्टे सीधे आते हैं सर। जैसे कि हमें वो उसको सही करके सेंटेंस बना के उसको पढ़ना होता है। अच्छा, मैंने पता है, मैं देख रहा था आप ना जो आपके सामने है वो तो पढ़ पा रहे हो, है ना, और आँख के आगे चलो मैंने कुछ लगा दिया तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ। तो आपने ऐसा क्यों नहीं देख पाए टेढ़ा करके? मतलब वैसे भी आप बिना देखे ही पढ़ रहे हो, तो तब क्यों नहीं देख पाए? सामने से पेपर मैंने बीच में लगाया है तो वो डिस्टर्बेंस से ऐसे नज़र घूम जाए या ऐसे दिमाग घूम जाए। सर जैसे वो आप कार्ड देते हो ना, तो कार्ड पे अगर कुछ कलर वगैरह नहीं होते, तो सिर्फ वो उसी बस कलर की वो रोशनी आती है हमारे ब्रेन पे। अच्छा, अगर कुछ लिखा होता है तो उसकी भी रोशनी आती है। जैसे कि बुक पे ब्लैक एंड वाइट से लिखा होता है सर, तो उसकी रोशनी हमारे ब्रेन पे जाती है ना, तभी आता है सर। अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो सर ऐसे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कुछ भी नहीं दिखेगा। चलो ये बढ़िया। आपका नाम क्या है? शाइना। शाइना। कितनी क्लास ले चुके हो? सर मैं 2019 से आ रही हूँ, 2019 से, अच्छा, दिसंबर के महीने से।
तो उस हाँ दिसंबर के महीने से। लास्ट क्लास कब ली थी आपने? मार्च में ली थी सर। मार्च में। उसके बाद से प्रैक्टिस की घर पे? हाँ करी सर, पर जितना अच्छा सर यहाँ पे हो जाता है अकेडमी में उतना अच्छा घर पे नहीं हो पाता। घर पे नहीं होता ना, कोई पूछता ही नहीं होगा। हाँ, पूछते तो हैं सर, पर जितना जैसे सर से सर पूछते हैं वैसे नहीं पूछा जाता सर। हाँ। अच्छा, और आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है घर पे? बहुत अच्छी चल रही है मम्मी। 1 घंटा तो पहले 7 बजे से लेके 8 बजे तक हम मेडिटेशन कर लेते हैं और 8 बजे से 9 बजे तक हम कर लेते हैं पट्टी वाला। हाँ रोज़ करते हैं, और जब जैसे लेट हो जाते हैं तो 9 बजे से लेके 10 बजे तक 1 घंटा मम्मी रोज़ कराती हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, इसलिए आपका डेवलपमेंट है। दोनों का अच्छा है, वैसे आपको दोनों का अच्छा है। प्रैक्टिस डेली करोगे ना तो और अच्छा हो जाएगा। और साइकिल वगैरह चला लेते हो आप? हाँ सर साइकिल चला लेते हैं। साइकिल चला सकती हूँ मैं, और जैसे बैडमिंटन खेलना वो भी खेल सकती हूँ। हर एक गेम खेल सकती हूँ पट्टी बांध के। गेम खेलते हो तो कैसा दिखता है? मतलब अगर मान लो साइकिल चला रहे हो तो आपको क्या दिखता है सामने? जब मैं साइकिल चलाती हूँ ना तो जिस जगह मुझे जाना होता है और जिस जगह मोड़ आता है उस टाइम जब मोड़ आता है तो मेरा फोकस में ऐसा आता है कि उधर सामने मत जाओ, सीधा मुड़ जाओ, अच्छा। वरना ठोकर हो जाएगी। हैं तो जब जैसे में मोड़ आता है ना तो अचानक से जैसे जब मेरे ब्रेन में आता है तो मैं साइकिल मोड़ लेती हूँ, और जब सीधा जाना होता है तो मेरा ब्रेन बोलता है अभी जाओ आगे। तो ऐसा क्या वर्ड सुनाई देते हैं या कुछ पिक्चर दिखाई देती है? वर्ड से सुनाई देते हैं। वर्ड सुनाई देते हैं। और आपको? सर जैसे कि हम साइकिल चला रहे होते तो हम एक रोड होता है जिस पर हम साइकिल चला रहे होते तो सर ये नहीं कि हमें पूरा रोड दिखाई देता है, बस जिस जगह पे हमें जाना होता है वही चीज़ दिखाई देती होती है। जैसे कि हम साइकिल इतनी चौड़ी तो उस साइकिल की बस इतना ही रोशनी आती है और उसी पे चलाना होता है। अगर सर रोशनी जिस साइड पे जाएगी तो उसी दूसरी साइड पे हम जाएंगे। अच्छा, आपको रोशनी दिखाई देती है वहाँ पर जाने में? तो कैसी, एक रोड से बनी होती है रोशनी की, या एक बस स्टार टाइप का होता है कि बस ये यहाँ चमक रहा है मुझे उधर ही जाना है, फिर वो वहाँ चमकेगा उधर जाना है, ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, वो रोड नहीं बनते, मतलब जैसे कि मेरा ब्रेन वहीं चमकता है। जैसे कि सर कहीं मुड़ना होता है तो वहीं एक रोशनी आती है, और वरना सीधा जाना होता है तो कोई रोशनी नहीं आती सर, सीधा सीधा जाना होता है। अच्छा, मतलब सबका थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक अलग है। चलो ये बढ़िया है। चलो ठीक है, आपका नाम क्या है? वर्षा। वर्षा। वर्षा, आप कब से कर रहे हो यहाँ पे? बहुत दिन हो गए, 1 साल से ज़्यादा। 1 साल से ज़्यादा। मार्च से तो यहाँ पे बंद पड़ा सब। हाँ चलो अभी फिर से शुरू होगा तो फिर से आओगे? हाँ ज़रूर आऊँगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप इस वीडियो में दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियो बनाते समय ना ही किसी तरह की कोई चीटिंग हुई है, ना ही किसी स्पेशल ट्रिक का सहारा लिया गया है। ये बिल्कुल ओरिजिनल है। थैंक यू।